सुप्रीम कोर्ट में पूरा कानून किसी ने चैलेंज किया है, ये नए कानून को चैलेंज किया है कि ये कानून बिना बहस के पास हुए हैं, ये कानून बिना एक्सपर्टीज के पास हुए हैं इनसे भी। और जस्टिस नारीमन का भी कुछ दिन पहले बयान आया था और अब ताजा ताजा उसका काउंटर किया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी। सजा बढ़ाने से जैसे एक्सीडेंट नहीं होगा, ये दिस इज नॉनसेंस। जो मर्जी कानून बना देते, अरे नॉनसेंस है, ये नहीं बना सकते आप। मीडिया में खबरें कहाँ से आ जाती हैं कि ये खत्म हो गया, ये ऐसा हो गया, और उसके बाद भी लोग जो है सड़कों पर उतरे रहते हैं। हाँ, ये और सरकारों का एक और गलत आदत है, ये अपने चापलूस लोगों की कुछ संस्थाओं को हमेशा बुला लेते हैं, उनसे बयान दिला लेते हैं। साजिश हो सकती है, अगर इसको जल्दबाजी करेंगे तो इसका मतलब ये होगा इसको फटाफट लागू करके काफी लोगों को जेल में ठोक दिया जाए। वो सरकार के पक्ष में लोगों का माइंड सेट करने में लगा हुआ सारा मीडिया। सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स फोरम और सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी एडवोकेट इस ड्राइवरों के इस कदम के बिल्कुल साथ हैं। टर्मिनेट करना चाहिए। देश के मालिकों को उनसे पूछा तुम्हारी औकात क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। इनसे बात करते हैं जिस तरीके से अभी देश भर में चक्का जाम हो रखा है और ट्रक ड्राइवर्स, तमाम ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और यहाँ तक कि चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि अगर सरकार हिट एंड रन कानून को लेकर के वापस नहीं लेती है, अगर इसमें बदलाव नहीं करती है, तो वो जो है ट्रक को छोड़ देंगे सड़क पर स्टीयरिंग, और उसके बाद इस तरीके से हड़ताल जारी रहेगा। क्या कहेंगे सर, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, जो नया कानून है? इसको मैं बेवकूफ़ी देखता हूँ पार्लियामेंट की, जिन्होंने इस तरह का कानून पास कर दिया। पार्लियामेंटेरियन को समझ थोड़ा कि कानून कैसे बनाना है, उनको संविधान की समझ नहीं। संविधान के अनुरूप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है इस संविधान का प्रियम्बल, कि हमें पहुंचना क्या है, कहाँ है पूरे देश को लेके कहाँ जाना है सबको और कैसे रहना देश में। और साथ में इम्पोर्टेंट है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट, इसमें कोई दो राय नहीं। फंडामेंटल राइट टू लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आदमी जिएगा नहीं तो बाकी फंडामेंटल राइट क्या करेंगे। और एक्सीडेंट से मौतें होती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और एक्सीडेंट से जो मौतें होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण तो इस देश के बिगड़ी हुई व्यवस्था है सड़कों की, जिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। दुनिया भर का टैक्स, गाड़ियों के जब खरीदते हैं लोग टैक्स भरते हैं, तेल पे इतना टैक्स है वो भरते हैं, उसके बावजूद भी सड़कों की हालत क्या है इस देश में। सड़कें कैसी हैं, उन पे यातायात का सिस्टम कैसा है, यातायात की पुलिस कैसी है, निशान कैसे हैं, रेलिंग कैसी है, और ड्राइवरों को क्या सुविधाएं हैं। यानी जो गाड़ी चलाएगा कोई भी, वो खाली ट्रक ड्राइवर की बात नहीं है ना, बस की बात है। हम भी सब लोग गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने वाले के लिए क्या ड्राइवर फ्रेंडली सड़कें हैं, ड्राइवर फ्रेंडली पुलिस का यातायात का सिस्टम है, ड्राइवर फ्रेंडली बातें हैं क्या देश में। ध्यान उन पे देने की बजाय सजा बढ़ाने पे चल पड़े कि सजा बढ़ाने से जैसे एक्सीडेंट नहीं होगा। ये दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि सजा बढ़ाने से अभी बच्चों के साथ रेप के मामले में सजा बढ़ा दी, फांसी की सजा। क्या रेप कम हुए हैं क्या? अब बल्कि खतरा बढ़ गया। जिसके साथ रेप करते हैं उसकी हत्या के चांस ज्यादा बढ़ गए और हो भी रहा है कि हत्या कर दी जाती है, ताकि लोगों को लगता है कि एविडेंस मिटा देंगे, इससे जान को और खतरा बढ़ा है। ये जहां आदमी लालच से और भय से मानने वाली चीज नहीं है, ना लालच और भय से सुधरने वाली चीज है। वो टेम्परेरी फेज हो सकते हैं, असली आदमी सुधरता है समझने से और व्यवस्था से। अगर व्यवस्था सही हो तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप घटित नहीं होती। क्या मतलब इसमें खामियां हैं? मतलब ये जो सजा बढ़ा दी गई, कठोर कर दिया गया कानून, आप कह रहे हैं मतलब हाँ लीगल रूप हाँ, से? बिल्कुल गलत है, सजा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। सरकार को उन बातों पे ध्यान देना चाहिए, सभी राज्य सरकारों को, देश की सरकार को भी। देश के यातायात के साधन और यातायात का सिस्टम, सड़कें और जो भी उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में कम से कम ट्रक और बसों के ड्राइवर के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा क्रिएट कैसे हो उसके डिजाइन में, और उसकी सुविधा ऐसी हो कि ताकि वो ड्राइवर फ्रेंडली हो, सड़कें भी और गाड़ियां भी। उस पर ध्यान देने की बजाय आप चले हैं ड्राइवरों की सजा बढ़ाने के लिए। अरे लाखों की तादाद में लोग ड्राइवरी करते हैं, और समाज का वो तबका जो सरकारी नौकरियां कहीं नहीं, अपने आप तो रोजगार करता है, उसमें किसी की सिफारिश उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई आदमी में उसकी योग्यता ड्राइवरी की है, वो अनपढ़ आदमी भी उसमें डिग्रियों का मोहताज नहीं है, वो ड्राइवरी कर सकता है। कोई भी आदमी अच्छी ड्राइवरी कर सकता है। कितने इस देश के लोग बाहर जाके ड्राइवरी कर रहे हैं पूरे दुनिया के देशों में। अगर ड्राइवरों की सजा बढ़ाने की बात करने से सारे एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे,
तो ये पल्ला झाड़ने वाली बात है कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहती है और सजा बढ़ा के लोगों को खुश करना चाहती है। बस सजा बढ़ा दी हमने, अब एक्सीडेंट नहीं होंगे। दिस इज नॉनसेंस। लेकिन कह रहे हैं सरकार से बातचीत हो रही है इन ट्रांसपोर्टर्स को से लेकर के, और उन उन बातचीत में सुलह हो गया, तमाम ऐसी नहीं, खबरें चल रही हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चर्चा होगी, इस पे चर्चा के बाद ही वो जो है इस पे कानून करेंगे। अरे भाई, पहले तो सरकार पे ये हिसाब मांगना चाहिए देश की जनता को, और देश के सामने उनको बताना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, आप बताइए ये कानून किस निष्कर्ष के आधार पे बनाया आपने, क्या रिसर्च है आपके पास और क्या आंकड़े हैं आपके पास, और आपने स्टेक होल्डर जो लोग ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवरों की जो एसोसिएशन है, उनको कब और किन लोगों को आपने बुलाया, उन्होंने क्या राय मशवरा दिया, आपने क्या आंकड़े हैं, कैसे ये कानून बनाया, क्यों आपने किस आधार पे बनाया, उस पर क्या बहस हुई, कमेटियों ने क्या कहा। अरे असली स्टेक होल्डर है, उनको आपने पूछा नहीं। इस देश में कानून बनाना मेजोरिटी का काम नहीं है कि मेजोरिटी जिसके को जो मर्जी कानून बना दे, किसी के बाप का वो नहीं है देश कि जो मर्जी कानून, ये राजाओं का देश नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो पार्लियामेंट में डिस्कशन और डिबेट से पहले भी जनता से सजेशन मांगने नहीं चाहिए, बुलाना भी चाहिए। ये खाली फॉर्मेलिटी कर देते हैं, जनता से हमने सजेशन मांगे हैं। अरे मांगे क्यों, बुलाओ। जितने एनजीओ हैं, जितनी बॉडीज हैं जो ड्राइवरों के लिए काम करती हैं, क्या उनको बुलाया था? है तो सबूत दिखाइए। किसी को नहीं है बुलाते लोग, और इतना सारा खर्चा पार्लियामेंट पे करते हैं और दूसरे खर्चे करते हैं मीटिंगों में। देश के असली जो मालिक हैं लोग और जो स्टेक होल्डर हैं, उनको बुलाते नहीं कानून बनाने से पहले। तो ये बिना गलत, चर्चा ये गलत प्रथा है। मैं कहता हूँ ये बिना चर्चा के हुआ है। बिना चर्चा के कानून बनते हैं तब उसका यही हाल होता है। इतने देश को, इतने लोगों को स्ट्राइक करनी पड़ी, इसका जो नुकसान हुआ इसको भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई उन पार्लियामेंटेरियन लोगों से लेनी चाहिए, सरकार से भरपाई करनी चाहिए, उनकी इंडिविजुअल तनख्वाह से। जो पार्लियामेंटेरियन लोग लेते हैं तनख्वाह, उनके भत्ते काटने चाहिए कि देश को जो नुकसान हुआ इनके सारे तनख्वाह उस खाते में जमा कराओ जो देश का नुकसान हो रहा है। तुमने कैसे कानून पास कर दिया? हाथ खड़ा कर दिया, चलो जी कानून पास हो गया, यस आज यस आज भी बोल दिया। तमाम जगहों पे। ऐसे ही इन्होंने किसान कानून पास किए थे। किसानों से बात की होती तो 13 महीने देश के लोगों को सड़क पे बैठना पड़ता। इससे ये डेमोक्रेसी है या राजाओं का राज चल रहा है? दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे, ये डेमोक्रेसी के अनुरूप नहीं है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तुम ये कह दो बस हमारे पास एमपी, हम जो मर्जी कानून बना देंगे। अरे नॉनसेंस है, ये नहीं बना सकते आप। मेजोरिटी के आधार पर कानून बनाने का प्रोविजन नहीं है पार्लियामेंट में, देश के संविधान में। वो सिर्फ तब आता है जब आपने सभी से राय मशवरा ले लिया हो, सभी से डिस्कस कर लिया हो, पूरे हाउस में पूरा समय दिया हो, हर पर्सन का जवाब दिया हो, हर पर्सन पे चर्चा करी हो, और पूरे रिसर्च के आधार पे आपने कानून पार्लियामेंट में रखा हो, और फिर डिबेट हो के फिर किसी पॉइंट पे मतभेद होता भी है तो तब वोटिंग कराने की बात आती है, जब पास करने की बात आती है। अब मेजोरिटी के नाम पे लोगों को, एमपीओ को बाहर भगा के, देश की जनता को जूते मार के चुपचाप कानून पास करा दो और बाद में यहाँ स्ट्राइक होती रहे देश में। ये देशद्रोह है, ये कानून बनाना नहीं है, ये देश का अपमान है, ये डेमोक्रेसी का अपमान है। ऐसे कानून बनाने से ध्यान देना चाहिए। कानून अब चैलेंज भी हो गए सुप्रीम कोर्ट में अभी से। तो किससे ये कानून, जो नए कानून बनाए हैं, नाम रख दिया भारतीय न्याय संहिता, और पहले इसका नाम था इंडियन पीनल कोड, वो था भारतीय दंड संहिता, ये है भारतीय न्याय संहिता। और ये दंड की बजाय तुमने न्याय का नाम दिया है कानून में, तो सजा बढ़ाना न्याय है या अन्याय है लोगों के साथ? क्या लगता है आप लोगों को कि भाई सजा बढ़ाने से लोग वो रुकते हैं अपराध करने से? दिस इज नॉनसेंस। इसका मतलब पार्लियामेंट में समझदार लोगों की कमी है, और उनको यही नहीं पता कि मानव जाति, पूरी मानव, कोई भी मानव लालच और भय से थोड़ी सी देर के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता। भय और लालच इलाज नहीं है, भय और लालच न्याय नहीं है, भय और लालच दंड में आते हैं। ये एक तरह का दंड है, और दंड से मानव सही व्यवहार करे ऐसा कतई नहीं होता। सर, हड़ताल को लेकर के कहा जा रहा है सुलह हो गया, लेकिन सुलह वो जो आज भी जंतर मंतर पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सुलह नहीं कर रहे हैं, हमारे से बातचीत ही नहीं हो रही। मीडिया में खबरें कहाँ से आ जाती हैं कि ये खत्म हो गया, ये ऐसा हो गया, और उसके बाद भी लोग जो है सड़कों पर उतरे रहते हैं। हाँ, ये और सरकारों का एक और गलत आदत है, ये अपने चापलूस लोगों की कुछ संस्थाओं को हमेशा बुला लेते हैं, उनसे बयान दिला लेते हैं, जो इनके नजदीक होते हैं या उस पार्टी के समर्थक होते हैं, उन लोगों को बुला के ये लिपापोती करना चाहते हैं इन चीजों पे। ये नॉनसेंस है, ये नहीं करना चाहिए। हमेशा रेलिवेंट असली ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उन लोगों को बुलाना चाहिए। ये ड्यूटी है सरकार की, ये सिस्टम की ड्यूटी है। ये किसी की मर्जी का वो नहीं है कि मर्जी है तो बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे।
मजबूरी है ये डेमोक्रेसी की, और ये बहुत आवश्यक अंग है। जो असली ड्राइवरों की एसोसिएशन है उसी से बात करनी चाहिए, उसी बात करके कुछ भी आश्वासन है वो लिखित में होना चाहिए। मुंहजुबानी का कोई काम नहीं है इस देश में। किसी के बाप की दुकान है क्या ये देश? कोई भी काम करो, जब आपने कानून लिखित में पास किए हैं, आप आश्वासन भी लिखित में दीजिए देश की जनता को, और देना चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूं देश के ड्राइवरों को, इन्होंने बता दिया इस देश को कि असली कीमत पैसे की नहीं है, कीमत आस्था की नहीं है, कीमत है सिर्फ शर्म की। शर्म नहीं, मेहनत की कदर है। आज ड्राइवरों ने गाड़ियां चलाना छोड़ दिया तो बहुत सारे लोगों को एहसास हो गया, जिनके पास पैसा है उनके घर में अपने आप पेट्रोल पंप से पंप तेल दौड़ के नहीं आएगा, उसमें किसी आदमी की जरूरत है बीच में, वो आदमी लेके आएगा, वो आदमी मेहनत करेगा तब आपके पास पहुंचेगा। आप अपना पैसा अपने जेब में और अपने बैंक में लिए बैठे रहिए, भूखे मर जाएंगे आप। किसान उत्पादन नहीं करेगा, आप दूध से चाय नहीं पी सकते, आप मर जाएंगे आप। तो ये ये इस देश में सबसे बड़ी चोरी और इग्नोर जो हो रहा है वो मेहनत कश इंसान हो रहा है, और मेजोरिटी इस देश की